आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान जनाब जेट के फैजान साहब, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता, हेमवती नंदन बहुगुणा समिति के राष्ट्रीय महासचिव और बहुगुणा जी के बहुत ही करीबी साथी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इनसे कल जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो किसान और पुलिस में और सेना के जवानों में तकरार हुई है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनकी किसान आंदोलन पर शुरू से ही बहुत बारीकी से नज़र रही है और ये तमाम राजनीतिक मुद्दों पर खुल के अपने विचार रखते हैं। सर, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। सर, जो ये कल किसान आंदोलन हुआ है, जब किसान रैली की पूरी तरीके से परमिशन हो गई थी, सारी चीज़ें किसान नेताओं में तय थी, तो ये इस तरह का टकराव की स्थिति कैसे बनी? नहीं, टकराव की स्थिति इसलिए बनी कि देखिए ऐसा होता है, कुछ चीज़ें हैं जिनको मान के चलना चाहिए, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, हम उसको इग्नोर करके बात बनते हैं तो बात बनती नहीं। सरकारें ये सब करवाती हैं, चाहती हैं कि ऐसा हो। वहाँ पर उन लोगों ने रूट तय किया था, मोटी मोटी बात है। उसके बाद कुछ 50-55 ट्रैक्टर लेकर के कोई ग्रुप निकला और बाद में मतलब वो डिटेल सोशल मीडिया वगैरह पर आ रही है कि वो कौन लोग थे, उसको कौन लीड कर रहा था। वो मालूम हुआ कि जो बीजेपी का कैंडिडेट था वहाँ पंजाब में उसका इलेक्शन लड़ा रहा था, मालूम हुआ उसके मोदी जी के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ फ़ोटो है। तो वो बीजेपी एक्टिविस्ट थे एक तरह से, वो जो लीड कर रहे थे। तो ये साजिश थी सरकार की, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इसको कहीं न कहीं से इसको ख़राब किया जाए और जो पीसफुल रैली है, ट्रैक्टर मार्च कहना चाहिए, उसको कहीं न कहीं से गड़बड़ किया जाए ताकि किसानों पर इल्ज़ाम लगाया जा सके। इसलिए ये सब हुआ है। सर, जो कुछ बातें ऐसी हैं कि उसको कोई सही कह ही नहीं सकता। मतलब लाल किला पे पहुंच जाना, झंडे फहराना, या पुलिस को जिस तरीके से वो लोग उपद्रव कर रहे थे कहना चाहिए, तो पहली बात तो ये है कि वो लाल किला तक पहुँचे कैसे, बुनियादी सवाल है। इतनी बड़ी फोर्स लगाते हैं आप 26 जनवरी के मौके पर या 15 अगस्त के मौके पर, जिस तरीके से इतनी बड़ी फोर्स होते हुए भी और पहले से पता था उसके बावजूद भी वहाँ तक पहुँचे कैसे, ये बुनियादी सवाल है। लेकिन बहरहाल पहुँचे तो गलत हुआ। वो तमाम चीज़ें तो अब तो हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, उसके तहत वो सब दिखाए जा रहे हैं। आप उनको पॉइंट आउट कीजिए, उनको जाहिर चीज़ कानूनी शिकंजे उनके ऊपर सख्त किए जाने चाहिए, उनको सज़ा उसकी मिलनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन देखिए अब है क्या, मैंने अभी सोशल मीडिया पर देखा कि उस पर उन्होंने जो FIR दर्ज की है डिफरेंट जगह, नागलोई में और कई जगहों पर, तो उसमें अब योगेंद्र यादव के खिलाफ है FIR दर्ज कर दी, टिकैत के खिलाफ है FIR दर्ज कर दी। उन तमाम 40 संगठनों के जो लीडर थे, जो पार्टिसिपेट करने जाते थे मिनिस्ट्री में, मिनिस्टर के साथ जब मीटिंग होती थी गवर्नमेंट के साथ, वहाँ पर जाते थे, उनके खिलाफ FIR। इसका मतलब हुआ कि आपने उपद्रव इसलिए करवाया कि ताकि उसकी आड़ में तमाम इस आंदोलन को क्रश किया जा सके। जैसे शाहीन बाग को जैसे ही कोरोना के नाम पे आपने लॉकडाउन किया और मालूम हुआ कि ओवरनाइट उठा के सब फेंक दिया इतना बड़े आंदोलन को, तो वही ट्रिक इन्होंने इस अंदाज से अपनाई। दोबारा तो कोरोना के लिए लॉकडाउन उस तरह से कर नहीं सकते, तो उन्होंने किया और सरकारें इस तरह से करती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। देखिए बुनियादी सवाल क्या है, मैं समझता हूँ कि उस पर बहस होनी चाहिए कि ये नौबत क्यों आई, सरकार गूंगी बहरी क्यों बनी हुई है कि सरकार को नहीं। जैसे आप ये समझिए कि इतने दिन से किसान पूरे दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे डटे थे, उनको दिल्ली में अंदर आने नहीं दिए गए, तो 26 जनवरी पे सरकार ने परमिशन ही क्यों दी? ये हम आप इस चीज़ से जवाब चाहते हैं। नहीं, सरकार ने परमिशन दिया तो सरकार ने मैं समझता हूँ ठीक किया, उन्होंने भी अपना रूट बनाया। लेकिन सरकार ने सोचा कि अब ये जो सिलसिला है ऐसा कुछ हम करते हैं, इसलिए उन्होंने किया। और बुनियादी सवाल बहस देखिए खुर्शीद साहब इस पे होनी चाहिए कि ये नौबत क्यों आई, सरकार क्यों नहीं उनके मुतालबात को मानती। आप एक आदमी कोई मर गया है, ट्रैक्टर उलट गया है, क्या हुआ है, या पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, आपको तो बहुत इस पर ख्याल हो रहा है। लेकिन 130 मैंने देखा, 132 की फिगर मैंने देखी थी 4-5 दिन पहले, उसमें आगे पीछे हो सकती है, उसमें बढ़ गई होगी। वो ठंडक से मर गए, आंदोलन करते हुए मर गए, आपको उसकी फिक्र नहीं है। तो ये है कि ये नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची, सरकार इसको क्यों नहीं वापस लेती। सरकार किसानों को कह रही है कि आपके फ़ायदे के लिए, किसान मानने को तैयार नहीं, और सरकार कहती है खाली हरियाणा के और पंजाब के और राजस्थान के, वेस्टर्न यूपी के हैं। ईस्टर्न यूपी में कल जौनपुर में हुआ, आजमगढ़ में हुआ, दूसरी जगहों पर हुआ चक्का जाम, या बिहार में या कहीं पर भी वो देश में नहीं है, खाली वहीं के लोग आंदोलन कर रहे हैं। आपने ट्रेनें जो है स्पेशल ट्रेनें के नाम पे चला रखी है, ट्रेनें चल नहीं रही हैं, कैसे वहाँ से दूर से लोग आएंगे?
ट्रैक्टर लेके तो वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, पैदल तो पहुँचेंगे नहीं। आप ट्रेनें अगर आमतौर पर चल रही होती तो दूर दराज से किसान भी वहाँ पहुँचते, उड़ीसा के किसान वहाँ से चले। मैंने देखा कि यूपी के अंदर से जब पार हो रहे तो यूपी ने उनको वहाँ पर बंद कर दिया। आंदोलन को आप दमन करके, दमन की राजनीति कभी चलती नहीं है। ये आंदोलन और भड़केगा, ये आंदोलन और बढ़ेगा। अब वो मीटिंग हुई और मैंने देखा कि शायद उनमें दो गुट होने लगा। दो गुट होना की बात नहीं है, ये तो जो मोदी मीडिया है, कहना चाहिए गोदी मीडिया है, वो उसको हवा दे रहा है। कुछ 10-20 लोगों के, 150 लोगों के, 200, 400, 500, 1000 लोगों के निकल जाने पर कुछ नहीं होने वाला। ये आंदोलन और जोर पकड़ेगा। और मैं बता दूं आपसे, खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से, सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से। तुमने जिस खून को मख्तल, किसानों का खून हो रहा है, तुमने जिस खून को मख्तल में छुपाना चाहा, आज वो कूचो बाजार निकल आया है। कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर। ऐसा शोला कि दबाओ तो दबाए न बने, ऐसा नारा कि दबाओ तो दबाए न बने। सर, इस आंदोलन में मेघा पाटकर और बूटा सिंह और तमाम किसानों के खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जिनका आंदोलन से राकेश टिकैत साफ कह रहे हैं कि हम तो इसके सख्त मजम्मत करते, सख्त उसका विरोध करते, और भी तमाम संगठन ने अपने को आपको इस हिंसा से अलग कर लिया। मगर सरकार उन्हीं को चिन्हित करके मुकदमा क्यों लिख रही है? इसलिए लिख रही है कि वो आंदोलन को क्रश करना चाहती है। अब मेघा पाटकर जो है, उसके खिलाफ क्या मतलब हुआ? अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मतलब जो किसानों को लीड उस तरह से कर रहे थे डायरेक्टली, तो चलिए वो मेघा पाटकर कहाँ से वहाँ पर आ गई? तो ये तो दमन करने का एक सिलसिला है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो दमनकारी नीति होती है, वो कहीं ना कहीं जाके उस पर विराम लगता है। मैं समझता हूँ कि इस सरकार की जो दमन नीति रही है, जिस पर वो चलती रही है, उस पर विराम लगने का वक्त आ गया है। ये आंदोलन और बढ़ेगा। सर, जो ये आंदोलन हुआ, जैसे आपने देखा लखनऊ में CA/NRC के प्रोटेस्ट के दौरान बहुत तोड़फोड़ आगजनी हुई थी, तो करीब 2-3 महीने बाद सरकार ने CCTV के कैमरे से एक लोग को चिन्ह बाकायदा उनके लखनऊ हर जगह पोस्टर लगा। तो क्या ऐसी कार्रवाई दिल्ली में, तो वहाँ और भी ज़्यादा CCTV रहे, तो क्या सरकार वहाँ करेगी ऐसी कार्रवाई? नहीं, सरकार कोशिश तो करेगी, लेकिन यह है कि अब उस पर कितना, वो यहाँ पर चलने वाला नहीं। देखिए, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, किसानों का तो है, इसलिए किसान इस मुल्क के 75 करोड़ के आसपास हैं। मगर लेकिन मैं भी किसान हूं, लेकिन मैं किसान के नाते नहीं, हिंदुस्तान के एक शहरी के नाते बात कर रहा हूं। ये हिंदुस्तान के हर एक शहरी का मसला है, जो जमहूरियत में यकीन रखता है, जो डेमोक्रेसी में यकीन रखता है। इस मुल्क को बचाने का मसला है, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने का मसला है। आपने कोरोना के आड़ में रोज ऑर्डिनेंस कब लगता है? जब इमरजेंसी हो, जब कोई खास बात हो और पार्लियामेंट सेशन में ना हो। किसान के इस बिल को लाने की जरूरत क्या थी? ऑर्डिनेंस के जरिए। आप ऑर्डिनेंस के जरिए ले आए और फिर पार्लियामेंट में एक तरफा पास कर दिया आपने। ऐसे कहीं बिल पास होता है? ऐसे कहीं ऑर्डिनेंस लाया जाता है? क्यों? इसलिए कि इसके पीछे पूंजीपति हैं, इसके पीछे बड़ी बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं वो हैं। अभी आपने बहुत सारे हैं, लेकिन हरियाणा के सिलसिले में रिपोर्टिंग आई तमाम अखबारों में कि इतने बड़े गोडाउन बन रहे हैं कई किलोमीटर में फैले हुए कि उसके अंदर डिलीवरी लाइन बिछ रही है। उन्होंने होल्डिंग की लिमिट हटा दी। पहले मालूम है कि 100 क्विंटल टन और इससे ज़्यादा कुछ इस तरह की जो भी लिमिट रही होगा रखेंगे आप। तो आपके यहाँ छापेमारी होती थी कि SDM ने छापा मारा, कलेक्टर ने छापा मारा, यहाँ पकड़ा गया, वहाँ पकड़ा गया। अब कुछ नहीं, आप करोड़ों टन इकट्ठा कीजिए। तो वो जो इकट्ठा कर रहे हैं, वो इस बिल के, इस ऑर्डिनेंस के, इस एक्ट के बनने से पहले ही उनके वो सब बनने शुरू हो गए और आज भी बनते चले जा रहे हैं, कहीं सोच नहीं रहे हैं। इसलिए कि उनको कॉन्फिडेंस है कि इसको तो सरकार इसके लिए पीछे नहीं हटेगी। तो सरकार ने ये जो बड़े बड़े दफ्तर बन रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपया लगा करके, बीजेपी जब से पावर में आई है, दिल्ली में सेंट्रल ऑफिस बन गया, स्टेट्स में ऑफिस बन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफिस बन रहे हैं, हज़ार करोड़ लगा करके। मैं समझता हूँ इनके तमाम ऑफिस को जोड़ दिए तो लाखों करोड़ कहना चाहिए, उसमें लगा दिया। कहाँ से पैसा आ रहा है? हिसाब कोई देगा? इसलिए कारपोरेट घरानों से पैसा खा लिया है। अब चाहे किसानों की मौत हो, कुछ हो, ऐसा करने सरकार जा रही है। सर, एक आप इसका फाइनल लिस्ट, जैसे लोग भी कह रहे हैं, किसान भी कह रहे हैं कि जो बिल है ये अंबानी और अडानी के यहाँ ड्राफ्ट हो गया और सरकार इसको किसी कीमत पे नहीं। तो आप इस पर अपने एक फाइनल राय बताइए। फाइनल राय तो मैंने बताई, इसलिए कि वो अपनी जगह पर पहले इस बिल के ऑर्डिनेंस के आने से पहले ही वो गोडाउन्स बनने शुरू हो गए थे। ये सब तयशुदा बात है। वो जो बड़े बड़े गोडाउन्स बन गए थे, बन रहे हैं, चले जा रहे हैं। सरकार ने पैसा ले रखा, तो कैसे सरकार पीछे हटेगी? आप हमारे भले के लिए कोई चीज़ कर, हम कह रहे हैं इसमें हमारा भला नहीं हो रहा, नहीं, आपका भला हो रहा है।
तो सरकार की हठधर्मी है। मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है, सरकार जो है वो अपना ज़रा कहना चाहिए सोच विचार करे। सोच विचार करने के क्या, सब चीज़ें सामने हैं, इसलिए वो मोहब्बत में हटे वहाँ से, पैसा लिया है दिया है जो है उसको कभी कोई भूल जाना चाहिए, समझा आपने, और सरकार इसको वापस ले ले। अभी कम वक्त, अभी सवेरा है कहना चाहिए, समझा आपने, वरना बहुत खतरनाक इसके नतायज होंगे। खतरनाक का मतलब ये है आंदोलन जब बढ़ता है ना, और तो दुनिया इसकी आप तारीख उठा के देख लीजिए साहब, दुनिया में आंदोलन चले हैं, बड़े बड़े मार्चेस हुए हैं, तो इसमें सरकार को झुकना ही पड़ता है और सरकार झुकेगी। तो आप थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट जेड के फैजान साहब। इन्होंने कहना है कि जो आंदोलन हुआ, आंदोलन ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है, और ये आंदोलन इस किसान प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से दबाने के लिए, इसका दमन करने के लिए किया। नहीं तो उन लोगों का नाम एफआईआर में सरकार क्यों दर्ज करती है? खास तौर से उन्हीं लोगों का नाम दर्ज किया गया है कि जो आंदोलन को कहीं ना कहीं तरीके से लीड कर रहे थे, उसकी अगुवाई कर रहे थे। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ।